गांव में श्याम अपने छोटे भाई रमेश और माँ गीता के साथ रहता था। श्याम एक किसान था जो फसल करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। एक दिन रमेश ने अपने बड़े भाई श्याम से कहा, भैया भैया भैया, मुझे पैसे दे दो ना। हम्म। क्यों भाई, क्यों चाहिए तुझे पैसे? क्या करेगा पैसे का? जब देखो तब पैसे मांगता रहता है। पैसा पैसा पैसा, क्या पैसा पेड़ पे उगता है क्या? भैया मुझे कुछ काम है इसीलिए तो मांग रहा हूँ ना। माँ देखिए ना, भैया पैसे ही नहीं दे रहे हैं, मेरा काम कैसे होगा। अरे बेटा, दे देना पैसे। माँ, आप इसे ज्यादा बिगाड़िए मत। सर पे चढ़ा रखा है आपने तो इसको। अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है? अभी वो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं खुद उसकी डांट लगाया करूंगी। यह सुनकर रमेश काफी खुश हुआ। रमेश को खुश होता देख श्याम ने कहा, ठीक है बेटा, ठीक है। अभी तो खूब खुश हो ले, पर मुझे पता है जब तू बड़ा होगा तब बहुत पछताएगा, क्योंकि अभी तो तू मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। नहीं 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 भैया, मैं क्यों पछताऊंगा, क्योंकि जब तक आप हैं तब तक मुझे काम करने की जरूरत ही क्या है। ये कहकर रमेश वहां से चला गया, जिस पर श्याम ने अपनी माँ गीता से कहा, है, देखा देखा माँ, अरे आप इस छुटंके को समझाती क्यों नहीं है? ना ही ये खेत पर जाता है, ना ही कोई काम धंधा करता है। अरे कैसे चलेगा इस तरह से गुजारा? हर समय नौटंकी करता रहता है ये। बेटा, तू चिंता क्यों कर रहा है? अभी वो छोटा है, जब उसे समझ आ जाएगी तो वो खेतों पर भी जाने लगेगा और काम धंधा भी करेगा। ये सुनकर श्याम ने कुछ नहीं कहा और बोला, चलो ठीक है माँ, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, और आए लाट साहब तो उनको भेज दीजिएगा। ये कहकर वो खेतों की तरफ चला गया। तभी उसे गांव का चंदन मिला और बोला, अरे श्याम भैया, राम राम जी की। लगता है खेतों पे जा रहे हो। हाँ भैया, कहाँ जाएंगे, खेतों में ही जाएंगे। और तुम बताओ क्या हाल है? मजे में भैया, मेरे हाल चाल तो मस्त है। अच्छा भैया, तुमको पता है क्या, कल मदन भाई साहब गायब हो गए हैं। क्या क्या बात कर रहे हो? गायब हो गए? कैसे, कहाँ कहाँ गायब हो गए? अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मदन को पूरे गांव ने ढूंढा, जंगल से लेकर नदी नाले, अरे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, पर उसका तो भाई साहब कोई पता ही नहीं चला। जैसे धरती निकल गई, आसमान निकल गया, कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं चल रहा। अरे ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। मतलब अचानक से कहाँ चला गया? कहीं चला तो नहीं गया छोड़ छाड़ के गाँव वाँव? अब ये सब तो नहीं पता। न मदन ने कुछ बताया, न किसी को कोई खबर दी। कहीं जाता तो कुछ नमस्ते टाटा कुछ तो करके जाता ना। अब भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदा आदमी अच्छा खासा लंबा चौड़ा आदमी गायब हो गया, बताइए भला। यह सुनकर श्याम भी थोड़ा परेशान हुआ और बोला, वही तो, मदन तो बहुत अच्छा है। मतलब वो तो किसी से कुछ कहता भी नहीं था, चुपचाप रहता था। वही तो, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक सीधा साधा आदमी ये चला कहाँ गया अचानक से। चलो भैया, मैं भी चलता हूँ। ध्यान रखना, सीधे साधे लोग गायब हो जाते हैं। चलो भैया, राम राम। इसके बाद चंदन वहां से चला गया। चंदन के जाने के बाद श्याम ने अपने आप से कहा, हाँ, चलो ऐसा करता हूँ, खेतों पर जाता हूँ। यह कहकर वह खेतों पर आ गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ गांव से अब लोग गायब होने लगे, जिस वजह से गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे। अरे ये हो क्या रहा है? अचानक से हमारे गांव के लोग गायब कैसे होने लगे? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे भैया मदन भी नहीं मिल रहे।
पता नहीं इतने दिन हो गए कहाँ चले गए, समझ नहीं आता। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हारा भाई अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गुस्सा होकर जाएगा तो एक व्यक्ति गुस्सा होगा। गांव के और लोग भी गायब हो रहे हैं, तो गुस्सा होकर जाने का तो कोई संबंध ही नहीं रहा। इसका मतलब कोई रहस्य है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आखिरकार हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि हमें तो लोगों का पता ही नहीं लग रहा कि जा कहां रहे हैं। लेकिन चंदन भैया, पता तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पता नहीं लगाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ, ओ माँ, माँ, रमेश कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों, क्या हो गया बेटा? गांव में खेलने गया होगा। अरे आप भी ना माँ, आपने उसे गांव में खेलने के लिए क्यों भेज दिया? क्या आपको नहीं पता कि गांव से लोग गायब हो रहे हैं? क्या गायब हो रहे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तू रमेश को ढूंढ कर ला, क्योंकि बहुत समय हो गया है पर वो लौट कर नहीं आया। क्या माँ, ठीक है, रुको, मैं अभी रमेश को लेकर आता हूँ। यह कहकर श्याम गांव में रमेश को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने गांव में सभी लोगों से पूछा, पर कहीं भी रमेश नहीं मिला, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? आखिर रमेश कहाँ चला गया? ऐसा करता हूँ, गांव से बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि खेतों की तरफ खेल रहा हो। रमेश, ओ रमेश, ए बेटा रमेश। ये कहकर श्याम खेतों की तरफ आ गया, पर वहां भी रमेश नहीं था, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? रमेश तो कहीं मिल ही नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी गायब हो गया हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राम राम श्याम भैया। क्या हो गया भैया, तुम बड़े परेशान लग रहे हो? अरे परेशानी की बात ही है, मेरा छोटा भाई रमेश मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या तुम्हारा भाई भी नहीं मिल रहा? अरे भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी गायब हो गया? क्या बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे मेरा भाई भी तो गायब हो चुका है, इसी वजह से मेरा भाई भी नहीं मिल रहा है। यह सुनकर श्याम काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं माँ को कैसे बताऊं कि रमेश मिल नहीं रहा? माँ तो बहुत ज्यादा रोएगी। यह कहकर श्याम घर आ गया। जब गीता ने देखा रमेश लौटकर नहीं आया तो उसने श्याम से कहा, बेटा रमेश कहाँ है? क्या हो गया? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? माँ, रमेश मुझे कहीं मिला नहीं माँ। क्या? ये तू क्या कह रहा है? रमेश नहीं मिला? तूने अच्छी तरह पूरे गांव में देखा तो ना? हाँ माँ, मैंने पूरे गांव में देखा, पर वो कहीं नहीं मिला। जहाँ जहाँ खेलता है वहाँ वहाँ देखा, कहीं नहीं मिला। क्या बताऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा। ये कहकर गीता जोर जोर से रोने लगी। गीता को इस तरह रोता हुआ देख श्याम ने अपनी माँ से कहा, अरे अरे बस माँ, तू परेशान मत हो, मैं रमेश को ढूंढ कर ले आऊंगा, चिंता मत कर। पर तू उसे ढूंढने कहाँ जाएगा? अरे चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, आप दुखी मत हो, मैं रमेश को लेकर ही आऊंगा। वो मेरा छोटा भाई है, शैतान है तो क्या हो गया, है तो मेरा खून, मेरा भाई, लेकर आऊंगा मैं उसको। नहीं नहीं, तू मत जा, मुझे डर लग रहा है, कहीं तुझे भी कुछ हो गया तो? अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरा भाई गायब हो गया है, मैं उसे लेकर ही लौटूंगा। आप बस भगवान से प्रार्थना करना रमेश सुरक्षित रहे, है ना माँ? ये कहकर श्याम रमेश को ढूंढने के लिए निकल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह कहाँ जाए, और उसने अपने आप से कहा, हाँ,
ऐसा करता हूँ कि जंगल की तरफ जाता हूँ, शायद वहां मुझे रमेश मिल जाए। ये कहकर वह जंगल की तरफ चला गया। जंगल में आने के बाद वह इधर उधर अपने भाई को ढूंढने लगा और उसे आवाज लगाते हुए आगे बढ़ता गया। रमेश, ओ रमेश, मेरे भाई रमेश, अरे देख, मैं तुझसे कोई काम के लिए नहीं कहूंगा, पैसे भी दूंगा, बस एक बार तू आ तो जा। छोटे भाई, ओ मेरे भाई, भैया, ओ राजा बेटा। ये कहकर वो जंगल में आगे बढ़ रहा था, पर उसे अपना कहीं भी भाई दिखाई नहीं दिया, जिससे वो काफी दुखी हुआ। अरे रे रे रे, यहाँ पर भी मेरा भाई नहीं है, अब मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरा भाई कहाँ है? कहाँ है मेरा भाई? तभी श्याम को किसी की रोने की आवाज सुनाई दी, जिससे वह काफी ज्यादा हैरान हुआ। हैं? आखिर ये जंगल में रो कौन रहा है? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये कहकर वह उसी तरफ चला गया जिधर से आवाज आ रही थी, तो उसे एक घड़ा हिलता हुआ दिखाई दिया। घड़े को हिलता हुआ देखकर वह काफी हैरान हो गया। अरे बाप रे बाप, ये घड़ा इतना तेज तेज से हिल क्यों रहा है? और आवाज भी लगता है कि इसी से आ रही है। मुझे झांक कर देखना चाहिए, इसके अंदर क्या है। ये कहकर वो घड़े के पास आया और जैसे ही उसमें उसने झांका, अगले ही पल वह एक रहस्यमय गांव में पहुंच गया। रहस्यमय गांव को देखकर श्याम काफी ज्यादा हैरान था और बोला, हाँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? हाँ हाँ। वहीं रोने की आवाज लगातार आ रही थी और उसने अपने आप से कहा, अरे आवाज तो यहाँ भी आ रही है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया तो एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा रो रहा था। अपने भाई रमेश को देखकर वह काफी खुश हुआ और बोला, अरे हाँ हाँ, ये तो मेरे भाई रमेश की आवाज थी, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज जानी पहचानी है। रमेश, ए बेटा रमेश। हाँ। यह कहकर वह अपने भाई के पास पहुंच गया। जब रमेश ने अपने भाई श्याम को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। हाँ, भैया भैया आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। देखिए ना भैया, मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ, यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा। भैया 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 भैया, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं सब काम करूँगा, बस मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलो। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है भैया, बहुत याद आ रही है। अरे बस 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 मेरे बच्चे, बस बस चुप हो जा, चुप हो जा। तू चिंता मत कर, हम लोग इस घड़े से जल्द ही आजाद हो जाएंगे। तूने इस गांव में देखा यहाँ क्या है? बता मेरे भाई, क्या देखा? भैया भैया, यहाँ ना सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। मुझे बड़ा डर लग रहा है भैया। हाँ बस 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 बस, औरतें ही औरतें, मतलब तूने सच में देखा है औरतें ही औरतें हैं? हाँ, और भैया ये गांव बड़ा ही रहस्यमयी है। मैं इस गांव में घूमने गया तो यहाँ औरतें ही औरतें थी, इसीलिए मैं इसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। अपने भाई की बात सुनकर श्याम भी काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, बस 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 छोटे भाई, बस बस, अगर ऐसी बात है तो चल मेरे साथ, तू चल। नहीं 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 नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। अगर उन्होंने हमें बांध कर डाल लिया तो फिर क्या करेंगे भैया? अरे ऐसे कैसे?
तू परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। चल आजा मेरे भाई, आजा 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 आजा। इसके बाद श्याम उसे अपने साथ उसी रहस्यमय गांव में ले आया। वह गांव देखने में बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर श्याम ने कहा, अरे वाह, ये गांव देखने में तो बड़ा सुंदर है। तू तो बिना फालतू में डर रहा था, देख कितना मस्त गांव है। नहीं 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 भैया, जितना सुंदर है ना उतना ही डरावना है। भैया यहाँ सिर्फ औरतें ही हैं। हाँ। वहीं जब श्याम और उसके भाई को एक दासी ने देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई और भागकर उनके पास आई और बोली, आप लोग कौन हैं? आप लोग हमारे गांव के तो नहीं लग रहे हैं। हाँ 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 हाँ, हम बाहरी दुनिया से आए हैं। क्या बाहरी दुनिया से आए हैं? चलिए मैं आपको अपनी महारानी के पास लेकर चलती हूँ। क्या महारानी? क्या बात कर रही हो? यहाँ पर कोई महारानी भी है? हाँ हाँ, हमारी महारानी, यानी कि इस दुनिया की महारानी। इसके बाद दासी उन्हें अपने पीछे एक महल में ले आई। महल को देखकर वह दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि वह देखने में बहुत ही सुंदर था। महल को देखकर रमेश ने अपने भाई से कहा, अरे भैया, ओ ये तो कितना बड़ा महल है। हाँ देख तो मैं भी रहा हूँ। सही कहा तूने। क्या तुम इधर नहीं आए थे क्या छोटे? नहीं 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 नहीं, मैं तो यहाँ पर आया ही नहीं। चलिए अब मैं आपको महल के अंदर लेकर चलती हूँ, आप लोग शांत हो जाइए। इसके बाद वह लोग महल के अंदर गए। महल अंदर से बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर वह लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। दरबार में एक सिंहासन पर एक महारानी बैठी हुई थी, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। महारानी ने जब श्याम और रमेश को देखा तो हैरानी से दासी से पूछा, ये कौन है और यहाँ तुम इन्हें क्यों ले आई? महारानी, ये दूसरी दुनिया से आए हैं। क्या दूसरी दुनिया से आए हैं? पर ये हमारी दुनिया में क्या करने आए हैं? देखिए, मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढते ढूंढते आया हूँ। क्या तुम्हारा भाई हमारी दुनिया में आ गया था? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दुनिया, आज से पहले तो मैंने कभी भी ऐसी दुनिया नहीं देखी। मुझे पता है तुम थोड़े हैरान हो, पर यहाँ पर बाहरी दुनिया से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? मतलब इसका मतलब जो भी गांव से गायब हो रहा है वो इसी दुनिया में आ रहा है। हाँ हाँ, यही समझ लो। अरे पर ये बताइए, आप आखिरकार ये सब कुछ कर क्यों रही हैं? आपको ऐसा करके मिल क्या रहा है? क्या मजा आ रहा है ऐसा करके? अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाहती हूँ। चोट भी नहीं पहुंचाना है तो फिर गायब क्यों कर रही सबको? आप क्यों बाहरी दुनिया के लोगों को यहाँ पे ला रही हैं? क्योंकि मैं अपनी राजकुमारी के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढना चाहती हूँ, बस इसलिए मैंने बाहरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। क्या? बाहरी दुनिया का दरवाजा? मुझे तो ना मिला दरवाजा। मैं तो एक घड़े के जरिए इस दुनिया में आया हूँ। हाँ, तुमने सही कहा, वही जादुई घड़ा बाहरी दुनिया का दरवाजा है, और जब तुम लोग यहाँ से जाओगे तो एक जादुई घड़े की मदद से ही बाहर जाओगे। यह सुनकर श्याम काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था और उसने कहा, ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरे गांव वाले कहाँ हैं? वो सुरक्षित तो है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे गांव वाले सुरक्षित हैं। उनमें कोई भी मेरी पुत्री लायक नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें अपने गांव में आराम से रहने दिया है, क्योंकि जब तक मुझे सुयोग्य वर नहीं मिल जाता है, मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगी। अगर ऐसी बात है तो बताइए, आपको अपनी बेटी के लिए कैसा वर चाहिए? मुझे बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम मेरी 2 परीक्षाओं को पास कर देते हो तो तुम मेरी बेटी के लिए सुयोग्य वर हो। यह सुनकर श्याम सोच में पड़ गया
वहीं रमेश काफी ज्यादा डर रहा था और बोला, भैया, भैया, मुझे डर लग रहा है। घर चलिए ना भैया। हाँ हाँ छोटे, तू परेशान मत हो, हम लोग जल्दी घर चलेंगे, मैं हूं ना। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर महारानी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, परीक्षा देने से पहले मैं आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी बदसूरत हो, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रही हो? नहीं नहीं, मेरी बेटी चंद्रकला बहुत ही सुंदर है, जैसे चंद्रमा की आभा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। ये कहकर महारानी ने अपनी राजकुमारी चंद्रकला को बुलाया। जब वहाँ चंद्रकला आई तो श्याम हैरान हो गया, क्योंकि वो वास्तव में बहुत ही सुंदर थी। और श्याम ने कहा, ठीक है, मैं आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। वहीं चंद्रकला ने जब श्याम को देखा तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ गीता काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अभी तक श्याम लौट कर नहीं आया था, जिस पर उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, मेरा बड़ा बेटा अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं वो भी गायब हो गया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर गीता श्याम और रमेश को गांव में ढूंढने के लिए निकली। गीता काफी ज्यादा परेशान थी। तभी उसे गांव का चंदन मिला और बोला, क्या हुआ चाची, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरा छोटा बेटा रमेश गायब हो गया है। श्याम उसे ढूंढने के लिए निकला, पर अभी तक लौट कर नहीं आया है। अब तो शाम होने आ गई। क्या श्याम अपने भाई को ढूंढने गया है? अरे पर जो भी गायब हो रहे हैं वो तो मिल ही नहीं रहे, तो ढूंढने कहाँ जाएगा? क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओहो चाची, आप परेशान मत होइए, आप घर जाइए, शायद श्याम रात तक वापस आ जाए। जाएगा कहाँ, क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं घर चली जाती हूँ, यही सही है। ये कहकर गीता घर आ गई और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, मेरे दोनों बेटों की रक्षा करना, मैं अपने बेटों के बिना जिंदा नहीं रह सकती। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग महल से बाहर आ गए। महारानी ने श्याम से कहा, सबसे पहले तुम्हें नदी से जादुई कमल लाना पड़ेगा। वो नदी हमारे गांव के बीचों बीच में है। क्या कहा? जादुई कमल? हाँ, पर उस कमल को आज तक कोई नहीं ला पाया। अगर तुम कमल ले आए तो तुम पहली परीक्षा जीत जाओगे। ये सुनकर श्याम सोच में पड़ गया, पर फिर उसने कहा, ठीक है, मैं कमल लेने जाऊंगा। जिस पर रमेश थोड़ा घबरा गया और बोला, भैया भैया, आप मुझे छोड़कर मत जाइए ना भैया। अरे छोटे, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगा। हाँ। इसके बाद श्याम उसी नदी के किनारे आ गया। नदी में सिर्फ एक ही कमल था, जो सफेद रंग का था। कमल को देखकर श्याम ने कहा, हाँ, लगता है यही है वो जादुई कमल जिसके बारे में महारानी बता रही थी। पर आखिर इस कमल को कोई तोड़ क्यों नहीं पाता? ये कहकर वह नदी में उतर गया। जैसे जैसे वह कमल के पास पहुंच रहा था, कमल पीछे हो रहा था, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुआ। चलो अरे अरे, ये हो क्या रहा है? ये कमल पीछे क्यों हो रहा है? मैं तो आगे जा रहा हूँ, ये पीछे होता जा रहा है। श्याम काफी ज्यादा हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा रहस्य है। अरे आखिरकार ये सब चक्कर क्या है? अब मैं कैसे इस कमल को तोड़ूं?
ये कहकर वह फिर से आगे गया तो कमल गायब हो गया, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। अरे, अब ये कमल गायब कहाँ हो गया? ये कहाँ चला गया? अभी तो मेरी आंखों के सामने था। शाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने गांव वापस जाना है क्योंकि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। ये क्या बताऊं मैं? ये कहकर वह पूरी नदी में कमल को देखने लगा। तभी उसके सामने 3 कमल आ गए, जिन्हें देखकर वह हैरान हुआ। अरे, ये तो 3 है, पर मुझे तो एक ले जाना है। श्याम को समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से असली कमल कौन सा है। तभी उसने नदी के पानी में देखा और बीच वाले कमल को पकड़ लिया, जिससे वह काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, लगता है यही जादुई कमल है। अब मैं इसे महारानी के पास ले जाता हूँ। हाँ। ये कहकर वो जादुई कमल महारानी के पास ले आया। जब महारानी ने जादुई कमल को देखा तो काफी खुश हुई और बोली, अरे वाह, तुम तो बड़े ही होशियार और बहादुर हो। तुम तो जादुई कमल ले आए। हाँ हाँ महारानी, अब दूसरी परीक्षा बताइए। आपकी दूसरी परीक्षा क्या है, बताइए। यह सुनकर महारानी काफी खुश हुई और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दूसरी परीक्षा जरूर बताती हूँ, पर पहले तुम आराम कर लो क्योंकि थक गए होगे। नहीं 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 नहीं, मैं थका नहीं हूँ। आप मुझे दूसरी परीक्षा बताइए, क्योंकि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, क्योंकि मेरी माँ मेरा और मेरे भाई का इंतजार कर रही हैं। बताइए। ठीक है, तो मैं तुम्हें दूसरी परीक्षा के बारे में बताती हूँ। तुम्हें हमारी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुमने उत्तर दे दिया तो तुम परीक्षा जीत जाओगे। क्या? पहेली का उत्तर? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, ये बताओ, वो कौन सी चीज है जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती है? क्या पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती? ये कौन सी चीज है? ये तो तुम बताओ, क्योंकि अभी तुम पानी से ही लौट कर आ रहे हो। तुम्हें ये अच्छी प्रकार पता होना चाहिए। ये सुनकर श्याम काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, क्या आप भी मजाक कर रही हैं महारानी? भला ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? पानी में तो कुछ भी गिरे गीला ही हो जाएगा। मुझे पता है, फिर भी कोई ऐसी चीज है जो पानी में गीली नहीं होती। ये सुनकर श्याम काफी ज्यादा हैरान हो गया और सोच में पड़ गया। काफी सोचने पर भी उसे समझ नहीं आ रहा था और वो बार बार नदी के बारे में सोचने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और बोला, हैं? क्या? पर भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पानी में पूरा का पूरा गीला था। हाँ, अरे परछाई। परछाई है जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं होती। परछाई महारानी, हाँ परछाई। ये सुनकर महारानी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुमने मेरी दोनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। ये सुनकर श्याम और रमेश काफी ज्यादा खुश हो गए और रमेश ने अपने भाई से कहा, अरे वाह भैया वाह, आपने तो दोनों परीक्षाएं पास कर ली। ये हाँ छोटे, हाँ दोनों परीक्षाएं पास कर ली। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार मुझे अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर मिल ही गया। मैं आज ही तुम दोनों की शादी करवाती हूँ। इसके बाद पूरा महल सजाया गया। महल को सजाने के बाद चंद्रकला को सजा कर लाया गया। श्याम भी दूल्हा बनकर तैयार था। वो सब देखकर रमेश काफी खुश हो रहा था। इसके बाद महारानी ने कहा, चलो विवाह का समय हो रहा है, विवाह शुरू करते हैं। इसके बाद उन दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह हो जाने के बाद महारानी ने श्याम से कहा, मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखना। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी, जिससे
तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, देखिए मुझे धन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी बेटी से विवाह किया है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी ऐसी सोच है, फिर भी ये मैं अपनी तरफ से अपनी बेटी को दे रही हूँ। ये कहकर महारानी ने बहुत सारा धन श्याम को दिया, जिसे देखकर श्याम और रमेश काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं चंद्रकला काफी दुखी थी और बोली, माँ, अब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, क्या आप मुझसे मिलने नहीं आया करेंगी? अरे बेटी, तू दुखी क्यों होती है? मैं तुझसे मिलने जरूर आया करूंगी। श्याम बहुत ही अच्छा है, ये तेरा बहुत ध्यान रखेगा। हाँ हाँ महारानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा, सर आंखों पर बिठा के रखूंगा, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। पर महारानी, अब आज्ञा दीजिए, अब हमें चलना चाहिए और बाकी लोगों को भी आप मेरे साथ भेज दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। इसके बाद महारानी ने एक जादुई घड़े को मंगवाया और कहा, इसमें तुम लोग झांक कर देखो, जैसे ही देखोगे वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। ये सुनकर सभी लोगों ने जादुई घड़े में झांका तो अगले पल ही वह लोग घड़े से बाहर आ गए। घड़े से बाहर आते ही घड़ा अपने आप गायब हो गया, जिसे देखकर श्याम ने कहा, हाँ, अरे ये घड़ा कहाँ चला गया? जहाँ इसे जाना चाहिए था, अब आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। इसके बाद सभी लोग घर आ गए। जब गीता ने अपने दोनों बेटों को देखा तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, अरे तुम लोग आ गए, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी, तुम कहाँ चले गए थे? माँ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखिए हम लोग आ गए। तभी गीता की नजर चंद्रकला पर पड़ी और उसने श्याम से कहा, बेटा ये कौन है? ये तो कोई नई नवेली दुल्हन लग रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आपकी बहू है, आशीर्वाद लो। क्या, मेरी बहू? ये तो क्या कह रहा है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ माँ। इसके बाद श्याम ने अपनी माँ गीता को सारी बात बताई, जिस पर रमेश ने कहा, हाँ हाँ, भैया ने 2-2 परीक्षाएं दी थी और दोनों परीक्षाओं में पास हो गए थे। भैया ने कमाल कर दिया। इसके बाद श्याम ने बहुत सारा धन गीता को दिया, जिसे देखकर गीता काफी खुश हुई और बोली, अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तू मेरे लिए बहू ले आया। आओ आओ बहू, मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे आप जैसे लोग मिले हैं। चंद्रकला की बातें सुनकर श्याम भी काफी ज्यादा खुश हो गया और अब सभी लोग बहुत खुश थे और आराम से रह रहे थे।